So, hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई मल्टीपल वैकेंसीज के बारे में. ठीक है, मोस्टली जो दो वैकेंसी के बारे में बात करूंगी वो वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी एंड दूसरी वैकेंसी है आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी. दोनों ही पोस्ट आपकी क्या है, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है. दोनों की सैलरी डिफरेंस है, दोनों की एलिजिबिलिटी डिफरेंस है. वो सारा डिफरेंस हम इस एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे. साथ ही साथ में इसी एडवर्टाइजमेंट में आपके पास लेक्चरर की वैकेंसीज का भी डिटेल प्रेजेंट है. वो सारे डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से एडवर्टाइजमेंट को ओपन अप करके पढ़ सकते हैं. जितने भी सब्जेक्ट्स में लेक्चरर की वैकेंसी है उन सारे सब्जेक्ट में आपके पास बीएड प्लस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेक्चरर इन साइकोलॉजी प्रेजेंट है तो आपके पास मास्टर्स इन साइकोलॉजी प्लस बीएड की अगर क्वालिफिकेशन है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों के लिए भी जरूर प्रेजेंट हो. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जो वैकेंसी आपके रिलीज हुई है, वैकेंसी रिलीज हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से. इनवाइट करता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन. तो इस पूरी एप्लीकेशन में और भी बहुत तरीके की वैकेंसीज है, लेकिन हम जिस बारे में बात करेंगे मोर स्पेसिफिकली वो है आपकी 19 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कहाँ पे आई है ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट? इन सीबीआई, दैट इज योर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड विच कम्स अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड द पेंशंस. ठीक है, तो सीबीआई के अंदर 19 वैकेंसीज आई हैं. अब इन 19 वैकेंसीज का रिजर्वेशन वाइज डिवीजन क्या है? अनरिजर्व्ड की 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 7 वैकेंसी है एंड एससी कैटेगरी की आपके पास 2 वैकेंसी है. एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, ये सब लोग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है. राइट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पे स्केल. पे स्केल मेंशन्ड आउट है लेवल 7 का. इसमें आपका क्या होगा? पे स्केल होगा, जिसमें आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 50-60 हजार रुपए के आसपास जरूर जाएगी. एज क्या है? इसमें आपकी एज रखी गई है 30 ईयर्स ऑफ द एज फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. 33 ईयर्स हो जाएगी आपकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एंड 35 ईयर्स ऑफ एज फॉर द एससी कैंडिडेट के लिए. ठीक है, तो मेंशन आउट है बहुत अच्छे से. 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 33 ईयर्स फॉर द ओबीसी and 35 years for the SC category candidates. Right now, essential qualification क्या है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है? तो इस पोस्ट के बारे में हम मोर स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. इसी के बाद हम एक और पोस्ट की बात करेंगे. ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि आपका क्या है, डिग्री सेम है बट एक्सपीरियंस का जरूरत है. तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो उस वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अभी वेट करिए, इस पोस्ट के बाद हम उस वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे. तो क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी? डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ में डिग्री की हुई है देन यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. आपकी कितनी भी परसेंटेज आई है, बस आपके पास एक डिग्री प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. राइट, उसके बाद ड्यूटीज भी मेंशन आउट है. ड्यूटीज मेंशन आउट में ड्यूटीज हैं कि आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्या करेगा. आप ये सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज विच आर अलॉटेड बाय द डेप्यूटी लीगल एडवाइजर और द सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, इन कंसल्टेशन विद हेड ऑफ ब्रांच. कोई भी ड्यूटी आपको डेप्यूटी लीगल एडवाइजर या सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी ड्यूटी देगा वो आपको करनी पड़ेगी. एंड अलग अलग चीजें रखी हुई लिखी हुई हैं, सारी पढ़ सकते हैं कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में सबमिट करेगा डायरीज, कीप द सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेड ऑफ द ब्रांच इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स इन द केसेस. ठीक है, जो भी डेवलपमेंट ऑफ केसेस होंगे वो सारी चीजें आप सबका रिकॉर्ड रखेंगे इनटू द डायरी एंड इन्फॉर्म करेंगे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को. ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का आपका काम इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले होगा. ठीक है, देन द पोस्ट इज परमानेंट. ये देख लीजिए कितनी अच्छी बात है कि परमानेंट पोस्ट है. सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आपकी. नॉन मिनिस्ट्रियल है बट ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है. राइट, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सीबीआई हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली
एंड हाउएवर द कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। सीबीआई हेडक्वार्टर आपका दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, तो आपको दिल्ली में भी जॉब मिल सकती है। एंड उसी के साथ में लिखा है कि ऑल ओवर इंडिया आपका आप सर्व करने के लिए लायबल होते हैं। अगर आपको किसी और प्लेस में ट्रांसफर भी किया जाता है देन ऑल्सो इस जॉब में आपको वहां पे जाना होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल 19 वैकेंसीज के बारे में। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें आपकी 25 वैकेंसी है, जिसमें किसकी पोस्ट है, फॉर द पोस्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेम सीबीआई में है एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सेम आपका पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। इसमें अनरिजर्व की 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 8 है, एससी कैटेगरी 2 एंड एसटी की 1 पोस्ट है। दीज आर ऑल द सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। देन पे स्केल इसमें आपका होगा लेवल 10 का पे स्केल, ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th पे कमीशन, ठीक है। एज यहाँ पे क्या रखी गई है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट 35 ईयर्स तक जा सकता है, 38 ईयर्स है ओबीसी कैंडिडेट एंड 40 ईयर्स है आपका एससी एसटी कैंडिडेट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, वही सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है विच इज योर डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस में मांगा है 7 साल का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए एट द बार इन कंडक्टिंग द क्रिमिनल केसेस। तो ये यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है देन यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 7 साल आपने बार में प्रैक्टिस की हो इन कंडक्टिंग योर क्रिमिनल केसेस। बाकी इस वाले एडवर्टाइजमेंट में और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर की वैकेंसीज हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लेक्चरर जिन्होंने मास्टर्स किया है प्लस बीएड किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे भी आपकी वैकेंसी प्रेजेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये है वो सब्जेक्ट्स जिनमें लेक्चरर की वैकेंसी आपकी प्रेजेंट है। यू हैव गॉट द बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हम देख लेते हैं। अगर हम लेक्चरर फिजिक्स की बात करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कि लेक्चरर फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है किस मिनिस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। डिपार्टमेंट है आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, आपकी एसटी की 6 वैकेंसीज प्रेजेंट है, पे स्केल लेवल 9 होगा, एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स विद बीएड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ड्यूटीज आपकी पता ही है, प्रोबेशन 2 साल का होगा एंड बाकी की सारी कंडीशन ये यहाँ पे मेंशन है। तो आप क्या करें, जो लोग भी लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आके अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो लोग लेक्चरर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका सब्जेक्ट मैं थंबनेल में लिख दूंगी जिससे कि आप वो चेक कर सकें। बाकी इन 2 वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, ये सारी वैकेंसीज जो भी हैं उसे अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है 11 सितंबर, यानी कि 11 सितंबर 2025 तक आपको इसे अप्लाई कर देना है। फीस क्या है आपकी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। प्लस जो बाकी बचे हैं, जनरल कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी हो गई आपकी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए, उन लोगों के लिए भी मिनिमम फीस है विच इज जस्ट योर ₹25। तो ₹25 की फीस में अगर आप एलिजिबल हैं तो एक ग्रुप बी की पोस्ट के लिए इतना रिस्क तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास भी लॉ की डिग्री प्रेजेंट है उन सबको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। एक गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट करके पूछ लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।